देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादातर हर चीज़ को ऐसो आराम घर बैठे ही चाहते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी मेहनत भी ना करनी पड़े, जिस वजह से वो अपने जीवन में कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। ऐसे हमारे भारत देश में राजस्थान का रहने वाला सुरेश था, जिसने घर बैठे ही सभी ऐशो आराम पाने के चक्कर में बहुत ही बड़ी मुसीबत मोल ले ली। दरअसल हुआ ये था कि सुरेश अपने पापा की मौत के बाद आर्थिक तंगी में फंस गया था और उसी दौरान उसके सगे चचेरे भाइयों ने उसका घर भी छीन लिया और उसी दौरान उन लोगों ने सुरेश और उसकी मां को लजाना सताना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। तभी सुरेश ने ठान लिया था कि वो अपनी मेहनत और लगन से अपनी माँ को वो सभी आराम देगा जो पहले उसके पास सब कुछ था। लेकिन ये सब करना उतना आसान नहीं था। वो रात दिन टेंशन में डूबता जा रहा था। उसको अपनी माँ की स्थिति और घर की तंगी देखी नहीं जा रही थी, जिस वजह से वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। फिर ऐसे ही एक रोज जब वो काम के सिलसिले में घर से दूर सड़कों के किनारे भटक रहा था कि तभी उसकी नज़र एक जादुई खेल दिखा रहे आदमी पर पड़ी, जो अपने जादू से चीज़ों को कभी गायब कर देता तो कभी वापस ले आता। अब ये सब देखकर उसके मन में ख्याल आया कि मैं भी इसी जादूगर की तरह जादू सीखकर फिर से अपना सारा ऐशो आराम वापस से पा सकता हूँ। अभी सुरेश यही सब सोच रहा था कि तभी वो जादूगर खेल दिखाकर वहाँ से जाने लगा। इससे पहले कि वो जादूगर वहाँ से चला जाता कि तभी सुरेश दौड़ते हुए उस जादूगर के पास गया और उस जादूगर के आगे हाथ जोड़ने लगा। जब जादूगर ने सुरेश की सारी बातें सुनी तो उसने ठीक रात के 8 बजे गांव के पीछे पड़े एक बड़े से पुराने खंडर के बीचों बीच आने को कहा। सुरेश उस वक्त तो अपने घर चला गया और अब उसे इंतज़ार था तो रात के 8 बजने का। और जैसे रात के 8 बजे थे कि वो बताई गई जगह पर पहुंच गया, जहां पर वो जादूगर एक तंत्र विद्या कर रहा था। जादूगर ने दूर से ही कहा कि आओ सुरेश, यहीं पर मेरे पास आकर बैठ जाओ। वो जादूगर इतना बड़ा तांत्रिक था कि उसने सुरेश के मन की बात पढ़ ली थी। इससे पहले सुरेश कुछ बोल पाता कि तभी उस तांत्रिक ने कहा कि तुम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो वो काम इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और तुम्हें सभी ऐशो आराम चाहिए, जिसके लिए तुम मेरे पास यहाँ पर आए हो। इससे पहले कि तांत्रिक आगे कुछ बोलता कि सुरेश ने अपना मुंह खोलते बोला, मुझे अपने चचेरे भाइयों से बदला भी लेना है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही आज मैं ऐसी बुरी हालत में हूँ। सुरेश की बात सुनते ही तांत्रिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर सुरेश नहीं माना। बस वो अपनी जिद में अड़ा रहा कि मुझे किसी तरह से जादू सीखना है और ऐशो आराम पाने का रास्ता बता दो। जब सुरेश नहीं माना तो तांत्रिक ने उसे जो उपाय बताया वो सुनकर वो हैरान हो गया, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। दरअसल उस तांत्रिक ने उसको यक्षिणी की तपस्या करने के लिए कहा, जो बहुत ही मुश्किल काम था। तभी तांत्रिक ने आगे बताते हुए कहा कि तुम्हें यक्षिणी की साधना करनी होगी। और ये कहकर उस जादूगर ने सुरेश को एक किताब पकड़ा दी और कहा कि इस किताब में ही वो मंत्र है जो तुम्हें 7 दिनों तक उसका जाप करना होगा। और एक बात ये भी है कि जब तुम इस मंत्र का जाप कर रहे होगे तो तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि तुम्हें खौफ से भरी चीज़ें भी दिख सकती हैं, लेकिन तुम्हें उन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और अगर तुमने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए, क्योंकि ये साधना इतनी आसान नहीं जितनी कि तुम सोच रहे हो। दोस्तों, उस जादूगर की ये बात सुनने के बाद सुरेश की हालत खराब तो हो रही थी, मगर उसके मन में अभी भी माँ का बदला लेने का सर पे जुनून सवार था। फिर इसी के चलते वो जादूगर वहाँ से चला गया और जाते जाते उसने सुरेश को कहा कि ठीक है, 7वें दिन तुम्हें यक्षिणी तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी और उसके बाद वो तुमसे कुछ शर्तें रखेगी और तुम्हें उसकी सारी शर्तें मान लेनी है, और उसके बाद तुम जो बोलोगे वैसा ही वो करेगी। उस जादूगर की बात सुनने के बाद सुरेश के मन में उस यक्षिणी के बारे में ही ख्याल चल रहे थे। फिर इसके बाद जादूगर वहाँ से चला गया और सुरेश मंत्रों का जाप करने लगा। सुरेश को मंत्रों का जाप करते करते सुबह हो गई थी, सुबह से शाम हो गई और फिर रात। ऐसे ही सुरेश को मंत्र पढ़ते पढ़ते अब 4 दिन बीत गए और सुरेश को मंत्र पढ़ते पढ़ते अब 5वां दिन भी हो गया था। लेकिन जब रात के वक्त सुरेश मंत्रों का जाप कर रहा था
कि तभी उसको चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आसपास कोई बोल रहा हो। अभी सुरेश मंत्रों का जाप ही कर रहा था कि तभी अचानक से किसी की जोर से चीख सुनाई पड़ी और उस चीख को सुनकर सुरेश की आंखें खुल गई। जब सुरेश ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने कोई भी नहीं है। अब किसी को सामने ना पाकर सुरेश थोड़ा घबरा गया और वो सोचने लगा कि आखिर वो चीख किसकी थी। सुरेश उस वक्त थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसने अपने मंत्रों का जाप करना बंद नहीं किया। उसने फिर से अपना पूरा ध्यान मंत्रों में लगाया, लेकिन उसके बाद अब जो उसके सामने होने वाला था वो उसकी सोच से भी परे था। जब सुरेश मंत्रों का जाप कर रहा था तो उसे अचानक से ज़मीन के हिलने का एहसास हुआ और जैसे उसे ये सब महसूस हुआ तो वो थोड़ा चौकन्ना हो गया। फिर इसी बीच उसने देखा कि मुर्दे ज़मीन से निकलकर बाहर आ रहे थे, जो कि बहुत ही भयानक थे। अब सुरेश के पसीने तो छूट रहे थे, मगर वो अपनी हालत को कैसे भी करके कंट्रोल में करके रखे हुए था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो कांपते कांपते मंत्रों का जाप करे जा रहा था, लेकिन सुरेश अब ये नहीं जानता था कि अब वो मुर्दे उससे वो कहेंगे जिससे उसकी रूह कांप उठेगी। तभी मुर्दों ने सुरेश से कहा कि मंत्र पढ़ना बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। उन मुर्दों के कहने पर सुरेश की हालत खराब तो हो ही रही थी, लेकिन जैसा कि उस जादूगर ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मंत्रों का जाप बंद मत करना, इसलिए सुरेश मंत्र पढ़ता रहा। अभी सुरेश मंत्र पढ़ ही रहा था कि तभी उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी और जैसे उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी कि तभी वो चौंक गया। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे उसकी माँ कहीं भी नजर नहीं आई, लेकिन फिर अचानक से उसकी माँ सामने आ गई, वो भी उन मुर्दों के बीचों बीच। जब सुरेश ने अपनी माँ को उन मुर्दों के बीच खड़ा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुरेश की माँ ने उससे कहा कि बेटा ये सब क्या कर रहे हो, इन मंत्रों को पढ़ना अभी बंद कर दो, ये सब गलत है और यहाँ से चलो। फिर उसके बाद उसकी माँ के आंखों से आंसू निकलने लगे। सुरेश ने जैसे अपनी माँ के आंसू देखे कि वो मंत्रों का जाप करना बंद करने ही वाला था कि तभी उसे दोबारा जादूगर की कही गई बात दिमाग में आ गई। उस जादूगर ने उस वक्त ये भी कहा था कि हो सकता है कि जो भी तुम्हारे सामने आए वो तुम्हारा वहम भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब उस जादूगर की बात याद आने पर सुरेश खड़े होने की जगह पर बैठ गया। सुरेश जैसे अपनी जगह पर बैठा कि तभी उसकी माँ का रूप एक शैतान में बदल गया। अब ये नज़ारा देखकर सुरेश की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग वहाँ से गायब हो गए और उन लोगों को गायब होता देखकर सुरेश अपने मंत्रों पर ध्यान देने लगा। फिर उसके बाद 7 दिन होते ही उसके सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की प्रकट हो गई। वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी जैसे कि वो कोई अप्सरा हो। सुरेश उस लड़की को देखकर उसी वक्त खो गया और जब उस लड़की ने उससे कहा कि सुरेश लो मैं आ गई, तुम्हारी साधना सफल हुई, तुमने जिसके लिए तपस्या की थी अब वो तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें इस दुनिया की हर चीज़ ला के दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी, तभी मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी। अब यक्षिणी की बात सुनकर सुरेश के मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी सुरेश ने बिना कुछ सोचे समझे यक्षिणी से कहा कि हाँ हाँ बोलो, क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी। सुरेश ने जैसे यक्षिणी को ये कहा कि तभी यक्षिणी ने सुरेश से कहा कि मेरी पहली शर्त है कि तुम मेरे बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगे और ना ही ये बताना है कि तुमने मुझे पाने के लिए क्या क्या किया है, और दूसरी शर्त है कि तुम मेरे अलावा किसी और स्त्री के पास नहीं जाओगे और ना ही देखोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और उस लड़की को वहीं पर मार दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें वो सारी शारीरिक सुख दूंगी जो हर स्त्री अपने पति को देती है, इसलिए तुम किसी भी स्त्री को नहीं देखोगे। और मेरी आखिरी शर्त वो ये है कि तुम कभी भी जाने को नहीं कहोगे जब तक मैं खुद ना चाहूँ। अगर तुम्हें मेरी ये सारी शर्त मंजूर है तो बोलो। सुरेश ने ये सारी शर्तें सुनते ही कुछ भी नहीं सोचा और वो उसकी खूबसूरती में इतना मगन था कि उसने यक्षिणी की सारी शर्तें मान ली। जैसे ही सुरेश ने यक्षिणी की सारी शर्तें मान ली कि तभी यक्षिणी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। सुरेश उस यक्षिणी से पूछने लगा कि अगर मैं तुम्हें किसी को मारने के लिए कहूँ क्या तुम उसे मार दोगे। इस पर उस यक्षिणी ने कहा कि बस तुम मुझे हुक्म दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यक्षिणी के कहने पर सुरेश ने उससे कहा कि मुझे अभी के अभी यहाँ से मेरी माँ के पास ले चलो
दोस्तों सुरेश के इतना कहने पर मौसम पूरी तरह से बदलने लगा। बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट आनी शुरू हो गई और वहां पर जोरों से एक बवंडर बना और उस बवंडर में यक्षिणी सुरेश को लेकर उसकी माँ के पास जाने लगी। जब सुरेश अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका चाचा उसकी माँ को मार रहा था। जब सुरेश ने अपनी माँ को मार खाता देखा तो वो गुस्से से तिल मिलाता हुआ यक्षिणी से बोला कि अभी के अभी इस घर के सभी लोगों को जान से मार दो, बस मेरी माँ को छोड़ देना। सुरेश ने बस इतना ही कहा होगा कि तभी सुरेश की माँ उसके पास एकदम से आ गई और उसके बाद ही यक्षिणी ने उस घर को ही गिरा दिया, जिससे कि उस घर के सारे लोग दबकर मर गए। उन लोगों को मरता देखकर सुरेश बहुत ही खुश हुआ और उसने अपनी माँ को संभाला। लेकिन जब उसकी माँ ने ये सब देखा तो सुरेश से कहा कि बेटा वो लोग मर गए तो। तभी सुरेश ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि जैसा उन लोगों ने हमारे साथ किया है उनको उसकी सज़ा मिल गई है, तो हम उनके बारे में क्यों सोचें। और फिर सुरेश ने उस बात को हादसा कहकर वहीं पर टाल दिया। सुरेश अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल गया और अपने नए घर में पहुँचा। और फिर जब सुरेश अपनी माँ को लेकर उस नए घर में पहुँचा तो उसकी माँ चौंक गई। तभी उसकी माँ ने सुरेश से पूछा, मगर सुरेश ने यह कह दिया कि उसने बहुत ही मेहनत की है तब जाकर वो ये घर खरीद पाया है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश थी। फिर इसके बाद जब सुरेश रात को अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे यक्षिणी ने जगाया और कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मैं शारीरिक सुख दूंगी। और इतना कहते ही उन दोनों का मिलन हो गया। और जब सुबह हुई तो सुरेश की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। वो बहुत ही कमज़ोरी महसूस कर रहा था। उसके बाद जब सुरेश फ्रेश हुआ तो थोड़ी देर के बाद उसके फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन को बजता देख जब उसने फ़ोन देखा तो उस पर उसके दोस्त कपिल का कॉल आ रहा था। अतः कपिल का कॉल आता देख उसने फ़ौरन ही फ़ोन उठाया। फ़ोन को उठाते ही कपिल ने सुरेश से ये कहा कि भाई कल मेरी शादी है तो अपनी मम्मी को लेकर कल मेरे घर आ जाना। और ये कहकर कपिल ने फ़ोन काट दिया। जैसे ही कपिल ने फ़ोन काट दिया कि तभी सुरेश भी शादी में जाने के लिए एक्साइटेड हो गया, क्योंकि कपिल उसका बचपन का दोस्त था। फिर अगले दिन जब सुरेश कपिल की शादी में पहुंचा तो उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो इतनी महंगी गाड़ी में उस शादी में आया हुआ था। जब उसके दोस्त ने सुरेश को देखा तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कपिल सुरेश के पास आया और उसने सुरेश से पूछना चाहा कि उसने ये सब कैसे कर लिया, मगर सुरेश ने कपिल को कहा कि हम ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले शादी संपूर्ण हो जाए। फिर उसके बाद सुरेश शादी को अटेंड करने लगा और उसी बीच सुरेश को शादी में एक लड़की बहुत ही पसंद आ गई। वो लड़की भी सुरेश को पसंद करने लगी। फिर इन दोनों में काफ़ी बात हुई और उसके बाद सुरेश उस लड़की के साथ एक रूम में गया। तो उसके बाद जैसे ही सुरेश ने उस लड़की को छुआ कि तभी यक्षिणी वहाँ पर आ गई। यक्षिणी को देखकर सुरेश की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी। सुरेश का शरीर कँपने लगा। अब यक्षिणी उसे देखकर गुस्से से तिलमिला उठी और तिलमिलाते हुए उससे कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे अलावा किसी भी स्त्री को नहीं छूओगे, और उसके बावजूद भी तुमने यही किया। और इतना कहकर यक्षिणी ने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया और फिर उस लड़की को वहीं मार के उसका खून पी गई। जब सुरेश ने यह नज़ारा देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना भयानक हादसा देखा था। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपनी माँ को वहाँ से लेकर तुरंत ही घर चला गया। घर पर पहुँचने के बाद सुरेश के मन में अभी यही सब ख्याल चल रहे थे कि तभी यक्षिणी उसके सामने आ गई। यक्षिणी को अपने सामने आता देख सुरेश थोड़ा घबरा गया और घबराते हुए उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब सुरेश ने इतना कहा ही होगा कि तभी यक्षिणी वहाँ से गायब हो गई। और जैसे वो गायब हुए तो सुरेश की जान में जान आई। फिर उसके अगले दिन जब सुरेश बाहर किसी दुकान से सामान ले रहा था कि तभी उस दुकान के बाहर लोगों की भीड़ नजर आ गई। तो उस भीड़ को देखते ही सुरेश उस भीड़ के पास पहुंचा और जब उसने वहां पर देखा तो उसे वो ही जादूगर अपना खेल दिखा रहा था। उस जादूगर को देखकर सुरेश बहुत ही खुश हुआ और जब उस जादूगर ने खेल खत्म किया तो उसके बाद सुरेश उसके पास पहुंचा और उसे कहा कि आप ही की वजह से मैंने तांत्रिक साधना हासिल की थी। आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया और मुझे यक्षिणी की प्राप्ति हो गई और मैंने अपना बदला भी ले लिया है। मगर उस यक्षिणी ने एक लड़की को मार के उसका खून पी लिया। अब वो धीरे धीरे लोगों की जान ले रही है। मैं उससे बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या मैं उस यक्षिणी को वापस नहीं भेज सकता? जिस पर उस जादूगर ने कहा कि तुमने उस यक्षिणी को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें उस वक्त ही मना किया था,
मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी और उसका नतीजा तुम देख ही रहे हो। लेकिन उस यक्षिणी को तुम इतनी आसानी से वापस नहीं भेज सकते। सुरेश ने उस जादूगर से मदद के लिए बहुत कहा। फिर उसके बाद उस जादूगर ने बताया कि तुम यक्षिणी को सिर्फ एक ही तरीके से वापस भेज सकते हो, और वो उपाय ये है कि जिस किताब के मंत्रों से तुमने उस यक्षिणी को बुलाया था, उसी किताब के आखिरी पन्ने में उसे वापस भेजने का मंत्र लिखा हुआ है। तुम्हें उस मंत्र को 3 बार पढ़ना होगा, जिसके बाद यक्षिणी वापस वहीं चली जाएगी जहां से वो आई है। इसलिए तुम्हें उस किताब को ढूंढना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी बचा सकोगे। मगर मेरी एक बात याद रखना कि उस यक्षिणी को बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम उसे वापस से भेजना चाहते हो, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें उसी वक्त मार देगी और साथ ही तुमसे जुड़े हर एक इंसान को। इसलिए तुम ये बात जरा ध्यान में रखना। जादूगर के इतना कहने पर सुरेश अपने घर चला गया और ये सोचने लगा कि वो किताब आखिर कहाँ पर है। जब सुरेश को ये बात याद आई कि वो किताब तो उसी खंडर के पास मैंने छोड़ दी थी, जैसे सुरेश को ये याद आया कि तभी वो बिना बताए घर से बाहर निकल गया। उस वक्त यक्षिणी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब सुरेश उस खंडर के पास जा रहा था कि तभी उसने रोड पर देखा कि यक्षिणी एक आदमी को मार रही थी। अब ये सब देखते ही सुरेश चुप हो गया और वो छुप करके उस यक्षिणी को ये सब करते हुए देख रहा था। ये सब देखने के बाद सुरेश को बहुत ही अफसोस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और साथ ही उसने अपने चाचा के सभी घर वालों को मरवा दिया है। अब ये सोच सोच कर उसे अपनी गलती का पता चल रहा था। खैर इसी बीच उसने जब दोबारा उस यक्षिणी की तरफ देखा तो उसे वो आदमी मरा हुआ दिखाई दिया और यक्षिणी अब वहां से गायब हो चुकी थी। अब यक्षिणी को गायब होता देख सुरेश को कुछ पल के लिए राहत मिली, लेकिन उसे क्या मालूम था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सुरेश उस आदमी के पास जाने वाला था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, सुरेश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब उस आवाज को सुनते ही सुरेश की धड़कनें तेज होने लगी। सुरेश ने जब डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें एकदम से थम गई। उसने देखा कि यक्षिणी उसके पीछे खड़ी थी और वही उससे ये पूछ रही थी। यक्षिणी को अपने पीछे खड़ा देखकर उसकी रूह कांप उठी। फिर इसके बाद जब यक्षिणी ने उससे दोबारा कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर सुरेश की जुबान लड़खड़ाने लगी और लड़खड़ाती जुबान में उसने यक्षिणी से कहा कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से जा रहा था। सुरेश ने इतना कहा ही था कि तभी यक्षिणी ने उससे कहा कि चलो घर चलते हैं। अब ये सब कहने के बाद सुरेश और यक्षिणी वहाँ से घर जाने लगे, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि उसका दोस्त दीपक ये सब छुप छुप कर देख रहा था। मगर उसने सिर्फ ये देखा कि सुरेश अपने आप से बात कर रहा था और उस आदमी की मौत कैसे हुई वो ये सब समझ नहीं पाया। उसने ये तो सोच लिया था कि वो पता तो लगा कर रहेगा कि आखिर सुरेश इतना अमीर कैसे बना। इसके बाद जब सुरेश अपने घर पहुंचा तो वो काफ़ी परेशान हो रखा था। उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस किताब तक कैसे पहुंचे। सुरेश अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उसने अपने हाथों को देखा तो उसने देखा कि अब वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर होने लगा है। उसने देखा कि उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं और साथ ही उसका पूरा शरीर सूख रहा था। शरीर को सूखता देख सुरेश के अंदर डर की सीमा और भी बढ़ने लगी और उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब उसकी मौत होने वाली है। अब उसे वो किताब जल्द से जल्द ढूंढनी होगी। अब उसने दिमाग लगाकर कैसे भी करके सुरेश रात को यक्षिणी के साथ ही रहा और फिर अगले दिन जब उसने प्लान किया कि उसे कैसे भी करके उस किताब तक पहुंचना है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका दोस्त उसके पीछे पड़ा हुआ है। जब सुरेश रात होते उस खंडर के पास जाने के लिए रेडी हुआ तभी उसे याद आया कि यही सही वक्त है उस खंडर के पास जाने का, क्योंकि यक्षिणी सुरेश को उस वक्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। सुरेश ये बात जानता था कि यक्षिणी इस वक्त उसके पास नहीं रहती है और इसी का फ़ायदा उठाकर सुरेश दबे पांव घर से निकल गया और चुपचाप से उस खंडर के पास जाने लगा। जैसे सुरेश उस खंडर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को उस खंडर में ना पाकर सुरेश ने सोचा कि उसे जल्दी से उस किताब को ढूंढना होगा। अगर यक्षिणी यहाँ पर आ गई तो उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो फौरन ही गाड़ी से उतरा और उसके बाद उस खंडर के पास चला गया। अब वो उस किताब को ढूंढने लगा। उसे किताब को ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया था, मगर उस किताब का कहीं भी अता पता नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान हो गया कि आखिर वो किताब गई तो गई कहाँ। अभी सुरेश यही सब सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने पत्थरों में दबे कोई लाल रंग की चीज़ पर गई। जैसे उसने उस चीज़ को देखा
तो वो उसके पास गया। जब वो उस चीज़ के पास गया तो उसने देखा कि वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि वो यक्षिणी की मंत्रों की किताब थी। उस किताब को देखते ही सुरेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने किताब को उन पत्थरों से तुरंत ही निकाला और उस किताब के आखिरी पन्ने को देखा जिसमें यक्षिणी को वापस भेजने का मंत्र था। वो अभी मंत्रों को देख ही रहा था कि तभी अचानक से यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो गई। अब यक्षिणी को अपने सामने देखकर सुरेश की सांसें थम गई, मगर उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और उसने मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। पर जैसे उसने 3 बार वो मंत्र पढ़े कि तभी यक्षिणी एक चीख के साथ उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। यक्षिणी को गायब होता देखकर सुरेश को वो सुकून मिला जो उसने गवा दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों सुरेश ने उस किताब को उसी समय जला दिया। मगर जब सुरेश उस किताब को जला रहा था तो उसका दोस्त दीपक उसके पास आया और उससे कहा कि तू ये सब क्या जला रहा है। दीपक को अपने सामने देखकर सुरेश चौंक गया कि ये यहाँ पर कैसे। फिर दीपक ने सुरेश से सारी बात पूछी, जिसके बाद सुरेश ने उसे सब कुछ बता दिया और फिर उन दोनों ने उस बात को वहीं पर दबा दिया। लेकिन सुरेश जब अपने घर पहुंचा तो उसके पास जो कुछ भी था अब वो सब खत्म हो चुका था। ये सब देखते ही सुरेश अचंभव में आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर उस वक्त सुरेश ने ये सोचा कि ये सब उसकी गलती की सजा उसे मिल रही है। फिर उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जिया जैसे सब जीते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी भी पैसे कमाने के लिए या फिर कोई भी ऐश मौज करने के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए, वरना वही तरीका तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, जैसे कि सुरेश की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।